Hello everyone, Assalamu alaikum. Vilatal is here today with a new topic, and that is personal pronoun. Students, today we are going to discuss about personal pronoun. So let's start. First, have a look at the definition of personal pronoun. All those pronouns which are used for persons are known as personal pronoun. वो सारे प्रोनाउन जो हम पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर्सन्स के लिए इस्तेमाल करने का मतलब है कि जो हम लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी भी नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हो, तो यू हैव टू फोकस ऑन द नेम ऑफ दैट टॉपिक. सो उस टॉपिक के नाम से यू विल गेट सम क्लू फ्रॉम इट्स नेम. जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन के नाम से ही जाहिर हैं कि वो प्रोनाउन होता है जो हम पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और पर्सन के लिए इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि जो हम लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. ऐसे प्रोनाउन को हम बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट, दे, एटसेट्रा. सो ऑल दीज प्रोनाउन्स आर नोन एज पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि ये जितने भी प्रोनाउन हैं ये सब हम लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. अब यहाँ पर आई हाईलाइटेड वन प्रोनाउन, दैट इज इट. इट को मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है. ये इसलिए क्योंकि ये जो प्रोनाउन है इट, इसको हम लिविंग थिंग्स को शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. मोस्टली हम इसको नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पर इसको हमने पर्सनल प्रोनाउन में इसलिए रखा क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि अक्सर लोग अपनी इंट्रोडक्शन में कहते हैं कि इट्स मी, इट्स मी. इसी तरह हम डॉग के लिए, केट के लिए हम अक्सर इट इस्तेमाल कर सकते हैं. सो यहाँ पर इट को हमने पर्सनल प्रोनाउन में रखा है. अदरवाइज इसको हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं. इसलिए जो ये वर्ड है इट, इसके दो डिफरेंट नेम्स हैं. इसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, इसी को हम इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं. इट को इम्पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं. इम्पर्सनल प्रोनाउन कब कहेंगे? व्हेन वी यूज दिस वर्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. व्हेन वी यूज द वर्ड इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, राइट. जब हम इट को नॉन लिविंग थिंग्स को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इट को हम कहेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन. लेकिन जब हम इसी इट को लिविंग थिंग्स को शो करने के लिए इस्तेमाल करें तो उसको बोलेंगे पर्सनल प्रोनाउन. अब नॉन लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल शो करने के लिए हम कब इस्तेमाल करते हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि आई बॉट अ पेन, आई बॉट अ पेन. इस तरह अगर मैं आगे लिखूँ कि इट राइट्स ब्लू. ऑलराइट, सो यहाँ पर जो वर्ड है इट, इसको मैंने लिखा है पेन को शो करने के लिए, एंड पेन इज अ नॉन लिविंग थिंग. सो द वर्ड इट हेयर शोज अ नॉन लिविंग थिंग. सो यहाँ पर इट को बोलेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन. सो ये जो वर्ड है इट, इसको हम लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. जब लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल करें तो पर्सनल प्रोनाउन कहेंगे, और जब इसी वर्ड को हम नॉन लिविंग थिंग्स को शो करने के लिए इस्तेमाल करें तो उसको बोलेंगे इम्पर्सनल प्रोनाउन. होप यू गॉट द पॉइंट. अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन. ओके, आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पर जो पर्सनल प्रोनाउन है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट पर्सन्स. 3 पर्सन्स आर देयर इन पर्सनल प्रोनाउन. वो कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, second one is second personal pronoun, and the third and last one is third personal pronoun. इनको कहते हैं persons of personal pronoun. First person, second person and third person. So what's mean by first person? First person means the person who is speaking. The person who is speaking is known as first personal pronoun. So let's take an example of this situation. Right now I am speaking to you people. So I am first person. मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं first person हूँ. So मैं अपने लिए कौन सा pronoun इस्तेमाल करूँगा? मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगा I. So I is known as first personal pronoun. और इसको कहते हैं first person singular. So first person means the person who is speaking is known as first personal pronoun. इसी तरह जो word है we, इट इज ऑल्सो फर्स्ट पर्सन, लेकिन इसको कहते हैं फर्स्ट पर्सनल
first person plural. I is first person singular and we is first person plural, and both are first personal pronouns. So first person means the person who is speaking. Alright. इसी तरह second person means the person who is spoken to. Spoken to का मतलब है कि जिससे आप मुखातिब हैं, जिससे आप बातें कर रहे हैं. That is the second personal pronoun. For example, you. अगर आप करंट सिचुएशन को दोबारा आप इसकी एग्जांपल लें तो आई एम स्पीकिंग टू यू पीपल आर लिसनिंग मी. सो यू आर द सेकंड पर्सन, आप लोग सेकंड पर्सन हैं. सो आप लोगों के लिए मैं कौन से प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा? मैं इस्तेमाल करूंगा यू. ठीक है, यू इज नोन एज सेकंड पर्सनल प्रोनाउन. अब यहाँ पर जो यू है इट इज यूज फॉर बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल. अगर मैं किसी एक बंदे से बातें कर रहा हूँ वहां पर भी मैं यू इस्तेमाल करूंगा. If I am talking to 10 persons or 20 persons, so once again I will use you. So ये जो word है you, ये आप singular के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, plural के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. And this word is second personal pronoun. So second person means the person who is spoken to, जिससे आप मुखातिब हैं. That is the second personal pronoun. मतलब जो आपकी discussion में आपके साथ शामिल हैं. That is the second person. Alright. The last one is third person. So third person means the person spoken to. जिससे आप spoken to का मतलब है कि जिसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसके बारे में आप बातें कर रहे हैं. That is the third personal pronoun. अभी जो third person personal pronoun है that is not included in your discussion. वो हमारी डिस्कशन में शामिल नहीं होता. For example, he, she, it, they, all these are known as third personal pronoun. For example, इसी एग्जाम्पल को आप दोबारा ले लें कि I am speaking, that's why I am the first person. So I am speaking to you people, you are listening to me, so you are the second person. Alright, if I give you some information about any third person, for example, मैं आप लोगों को ये बोलूँ कि इमरान खान is the Prime Minister of Pakistan. अगर मैं बोलूँ कि इमरान खान is the Prime Minister of Pakistan. So ये जो वर्ड यहाँ पर मैंने लिखा, ये जो नाम मैंने यहाँ पर लिखा है इमरान खान, दैट इज द थर्ड पर्सनल प्रोनाउन. अब यहाँ पर जो इमरान खान है ये तो नाउन है, दैट्स द नेमिंग वर्ड. अब इमरान खान के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ही इस्तेमाल करते हैं. So he is third personal pronoun because this person is not included in our discussion. I am just giving information about that person to you. मैं आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ. So that is the third person. अब यहाँ पर इमरान खान जो है it is a naming word, so it is a noun. So उसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे? He इस्तेमाल करेंगे. Alright, so that is third person. Third person means जिसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो होता है third personal pronoun. इसी का अगर मैं लिखूं कि बेनजीर भुट्टो was assassinated. Benazir Bhutto was assassinated. So once again I am giving information about third person. So once again Benazir Bhutto, it's a naming word, so it is a noun. उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? She इस्तेमाल करूंगा. She was assassinated. Alright, so third person means जिसके बारे में आपको information दे रहे हो, that is the third personal pronoun. इसी तरह same case is with it and they. Hope you have got the point. they आप इस्तेमाल करते हैं if you are talking about more than one person. अगर 2 या 3 persons के बारे में बातें कर रहे हैं, that is the third personal pronoun plural. अब यहाँ पर he, she, it ये 3 आपके singular होते हैं and they, that is the third person plural. Alright, so he, she, it is third person singular and they is third person plural. So ये होते हैं आपके personal pronoun के 3 persons, that is first person, second person and third person. So hope you have got the point. Alright, so till the next video, thank you and Allah Hafiz.